पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे गया। फ्लावर नहीं, फायर है मैं। डबिंग के लिए किसी की इतनी सराहना जो हुई है, ये मैं पहली बार मेरे करियर में, मेरे लाइफ में देख रहा हूँ। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत पे आपका स्वागत करता हूं। हम सब ने पुष्पा फिल्म तो देखी ली है, लेकिन उस फिल्म के पीछे जिसने अपनी आवाज देकर इस फिल्म को सुपरहिट बनाया है, आइए उस मेहमान से आपको मिलाते हैं। वो कोई और नहीं है, श्रेयस तलपड़े हैं। आइए श्रेयस से बात करते हैं किस तरह से उनकी जर्नी रही और किस तरह से ये फिल्म की आवाज के लिए उन तक ये स्क्रिप्ट आई थी, ये प्रोजेक्ट आया था। श्रेयस, नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। श्रेयस, मैं चाहता हूं कि अगर इस इंटरव्यू की शुरुआत आपकी उस आवाज से हो तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में भी वही जान आ जाएगी जिस तरह से फिल्मों में जान आई। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे गया। फ्लावर नहीं, फायर है मैं। यस, ये आवाज जो है आज मुझे लगता है कि फिल्मों में ही नहीं, एक आम जनता में, एक अलग अलग सेलिब्रिटीज में, अलग अलग सेक्टर्स के स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के हो या चाहे वो बिजनेस सेक्टर के हो, हर किसी ने इस जी आवाज को एक अलग लेवल पे लिया है। कोई ना कोई जी रील बना रहा है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस आता है, फीलिंग आती है आपको? नहीं, सच कहूँ तो बड़ा अनबिलीवेबल सा लगता है कि मैं पहले भी इंटरव्यूज में कह चुका हूँ कि डबिंग के लिए किसी की इतनी सराहना जो हुई है, ये मैं पहली बार मेरे करियर में, मेरे लाइफ में देख रहा हूँ। और मेरे लिए वाकई में ये एक्सपीरियंस बहुत ही हम्बलिंग है। I'm extremely grateful and humbled by the and overwhelmed by the love that is being showered by everyone for that matter, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक। सो कभी मतलब विश्वास नहीं होता कि अरे यार, डबिंग की है मैंने तो, फिल्म में काम किसी और ने किया है, बनाई किसी और ने, मैं तो मतलब टीम में उनमें से किसी को मिला भी नहीं हूँ। बट लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने उस आवाज के साथ कनेक्ट किया, रिलेट किया, एंड ढेर सारा प्यार दिया। सो बहुत अच्छा लगता है, जब रील्स बनते हैं, मीम्स बनते हैं, जब गाने बनते हैं आपकी आवाज के साथ, अलग अलग किस्म के गाने बनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, आपके काम की सराहना होना, आपके काम को लोगों का पसंद करना, टू हैव अ पैट ऑन योर बैक is always a wonderful thing for any artist. इससे पहले भी आपने पुष्पा के पहले द लैंड में दी है, वेलकम टू सज्जनपुर में दी है, तो अलग अलग जॉनर। तो ये वाला एक अलग, आई थिंक इसके पहले जो आपने जिसमें भी वॉइस ओवर दी फिल्में, तो वो भी हिट जी रही। सो आप लोग सज्जनपुर की बात करूँ तो पूरी कहानी आपके उस पे थी। यहाँ तो फिर भी जो वॉइस जी रही है, जी लेकिन जी वहां भी पूरी कहानी रही, जहाँ पे जी स्टार्ट जी टू जी एंड यू हैव क्लोज्ड इट। सो जी व्हाट जी जी डिफरेंस जी यहाँ पे हमें देखने, मतलब इसमें डिफरेंस फील हुआ आपको? एक्चुअली मैंने इसके पहले डबिंग सिर्फ लायन किंग के लिए की है। द लायन किंग जो इंग्लिश की फिल्म थी और लाइव एनिमेशन फिल्म थी, तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। उसमें हकुना मटाटा जैसा एक फेमस गाना था, वो गाने का मौका मिला, और भी गाने गाने के मौके मिले। सो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस एक बड़ा अलग था। चलो सब लोग अभी रिलैक्स में रहो, भाई लोग आ गए ले। तेलुगु फिल्म का डबिंग मैंने पहली बार किया है, सो अक्सर हमने कई सारी फिल्में टीवी पे भी देखी है, दुनिया ने आपके और वो हाथ में एंजॉय भी पिस्तौल की है दी है हमने। तो जब ये और मेरे मौका हाथ में मुझे मिला, कुल्हाड़ी तो है। मैंने सोचा मैं इसमें और ऐड हम सब क्या कर अपनी सकता लड़ाई हूँ। लड़ रहे हैं। इतना बेहतरीन उन्होंने परफॉर्म किया, इतना अच्छा डायरेक्ट किया है, इतनी मस्त कहानी है, जो कंप्लीट मसाला पुष्पा। एंटरटेनर हम जिसे कहते हैं, वैसी कहानी है, और वो बहुत कम देखने मिलती है आजकल। तो मैंने सोचा कि इसमें अपना भी एक वैल्यू एडिशन होना चाहिए, हमारे तरफ से अपना एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बस यही बात जहन में रख के डबिंग करता रहा। एंड मैं ऑफ कोर्स पूरा क्रेडिट इसका नहीं लूंगा, बिकॉज पूरी टीम होती है इसके पीछे। जैसे हमारे जो डबिंग डायरेक्टर है अबुल जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया। और छोटी छोटी चीजों में उन्होंने, जैसे मराठी का तड़का जो लगाया हमने उसमें, जी कि कहीं कहीं मराठी वर्ड्स है, तो वो जी। एक्चुअली उनकी आइडिया थी कि सर ये ट्राई करते हैं, ये अच्छा लगेगा। तो मैंने भी पहला सवाल ये पूछा था कि सर तेलुगु फिल्म है, हम इसको हिंदी में डब कर रहे हैं, उसमें आप मराठी तड़का दे रहे हैं, तो ये कॉकटेल हम जो बना रहे हैं कैसा लगेगा। तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं सर, अच्छा लगेगा, हम कोशिश करते हैं। एंड इट वर्कड। हम जैसे आप अगर कहानियां हम जो सुन के बड़े हुए हैं, कि फॉर एग्जाम्पल
जैसे लता दीदी हो या किशोर दा हो, जी इनकी कहानियां सुनते कि वो पूछते थे कि एक्टर कौन है, ये गाना कौन से एक्टर पे फिल्माया जाएगा, और जी फिर गाने में उस एक्टर को की आवाज को थोड़ा रेप्लिकेट करने की कोशिश करते थे। सो ये सुन के आप बड़े हुए हो, आप ये कहानियां सुन के बड़े हुए हो कि बच्चन साहब, दिलीप साहब ये डबिंग में अपना जादू अलग एक बिखेरते थे, कि फिल्म तो शूट हो गई लेकिन डबिंग में उसको और इम्प्रूव करते थे। सो व्हेन आई एम डबिंग फॉर माय फिल्म्स आल्सो, आई मेक इट्स एन अपॉर्चुनिटी, राइट? आपको एक और मौका मिला है कि आपके परफॉर्मेंस को और बेहतरीन किया जाए। सो वही बस बात दिमाग में रखी थी कि इस परफॉर्मेंस को मैं और अपने तरीके से बेटर कैसे कर सकता शेष, ये तो रही आपके वॉइस और आपकी वर्किंग को लेकर। शेष, किस तरह से रहा आपका बॉलीवुड सफर? आज 20 साल, हूँ। मुझे बड़ा लगता है 20 से इंटरेस्टिंग। 22 साल हो गए, 2 डिकेट्स हम आप पूरे कर चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बॉलीवुड में अब तक नहीं, बट इंडस्ट्री में हाँ, इंडस्ट्री मतलब में। अगर आप, जी 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 जी, थिएटर और मराठी फिल्में और पकड़े तो फिर या इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी, बट आई थिंक इट हैज बीन प्रीटी ओवरऑल। मुझे ऐसा लगता है फॉर समवन जिसका इंडस्ट्री के साथ मतलब फैमिली कनेक्ट कुछ नहीं है, मिडिल क्लास महाराष्ट्र में लगता आता है, कोशिश करता है, उन्होंने जो ढेर सारा प्यार दिया है और बुजुर्गों के जो आशीर्वाद रहे, उसकी बदौलत मैं अब तक यहाँ पे टिका हुआ हूँ। वैसे आई डोंट थिंक, टैलेंट तो हर एक में होता है, और ढेर सारे लोग ऐसे आज भी है जिन्हें मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंट है, बट आई थिंक आई हैव बीन प्रीटी लकी कि मुझे ये मौके मिलते गए। फिर चाहे वो इकबाल जैसी फिल्म हो, डोर हो, सज्जनपुर हो, जी या ओम शांति ओम, गोलमाल, हाउसफुल, गोलमाल अगेन, तक पोस्टर बॉयज डायरेक्ट करने का, प्रोड्यूस करने का मौका मिला। प्रोडक्शन में मुझे सुभाष जी ने पहली बार मौका दिया कि प्रोड्यूस कर दूं। सो आई थिंक ये सारा प्यार है इन सब का, जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ और टिक पाया। आप इन तीनों में किसे एंजॉय करते हैं? हर एक्टर, एज अ एक्टर तो मैं मान सकता हूँ कि हर किस आप में वो मतलब आप में वो हुनर है, ऊपर वाले ने आपको उस टैलेंट से नवाजा है, लेकिन आप इन सब में किस चीज को ज्यादा तवज्जो देते हैं? प्रोडक्शन में या डायरेक्शन में, या वॉइस ओवर या एक्टिंग? एक्टिंग के लिए तो हम फेनोमेनल, जिसको हम सब, आई थिंक मुझे लगता है कि श्रेयस तलपड़े नाम आते ही दिमाग में कॉमेडी आ जाती होगी, लोगों के चेहरे पे एक हंसी आ जाती होगी। आई थिंक आई रियली हैव टू थैंक गॉड कि आज के दौर में जहाँ हम इतना भागम दौड़ी में और इतनी उलझनों में फंसे हुए हैं अपने लाइफ की, वहां पे अगर आपका नाम सुन के किसी के चेहरे पे हंसी आती है, तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ। जैसे कई बार हम लोग ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट्स में जाते हैं, लोग आपको मिलते हैं, तो आपने सही कहा कि उन्हें सबसे पहले मिलते हैं तो लोग पहले स्माइल देते हैं कि अरे, तो उनकी वो कॉमेडी फिल्में उनको याद आती है और वो ऑटोमेटिक हंसते हैं। सो विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, आई फील। एंड एज एन एक्टर तो ऑफकोर्स मैं एंजॉय करता हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आई आई thoroughly enjoyed my work, चाहे वो प्रोडक्शन हो, डायरेक्शन हो, डबिंग हो। हाँ, प्रोडक्शन में और डायरेक्शन में ये चीज है कि लाइक फॉर एग्जांपल आप जब डायरेक्ट करते हो तो इट्स अ डिफरेंट किक ऑल टुगेदर, मतलब वो नशा ही कुछ अलग है कि एक बंदा इज ही इज द कैप्टन एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी लिटिल डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग, फिर चाहे म्यूजिक हो, कहानी हो, मिक्सिंग हो, परफॉर्मेंसेज हो, उस कहानी को आप कैसे निखार के बाहर लाते हो। तो वो एक अलग दुनिया है डायरेक्शन की, बहुत मुश्किल है। सो जितने डायरेक्टर्स हैं और जितने सक्सेसफुल डायरेक्टर्स हैं उनको वाकई में सलाम। सिमिलरली जब सुभाष जी ने प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दी तो पहली बार जब किया तो बड़ा मजा आया। आई फेल्ट कि एक चीज, एक टीम को आप एक साथ लाते हो और एक इट्स लाइक डिलीवरिंग अ चाइल्ड, कि आप इतने महीने, 9-10 महीनों तक आप मेहनत करते हो और फिर आप ऑडियंस के सामने अपनी बेबी ऐसा वो प्रेजेंट करते हो। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। सो आई थिंक ये इंडस्ट्री से जो प्यार करता है उसे आप किसी भी डिपार्टमेंट में डाल दो, वो एंजॉय करेगा। आप जब डायरेक्शन और प्रोडक्शन की बात करते हैं तो रहता है कि अगर किसी कोई और डायरेक्ट कर रहा है तो दिमाग में उसके भी एक डर रहता हो कि श्रेयस को कहीं भी हम इधर उधर घुमा नहीं सकते, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। नहीं, नहीं एक्चुअली, आप जब किसी के साथ मतलब एक डायरेक्टर के साथ काम करते हो तो पहले 5-10 मिनट में आपको आइडिया आ जाती है, कि वो क्या है और क्या कर सकता है वगैरह वगैरह। सो ऑफ कोर्स आई नेवर इंटरफियर, आई ऑलवेज ऑलवेज ट्राई एंड फॉलो माय डायरेक्टर्स ऑर्डर्स कि ये करना है, इतना करना है। बट हाँ, मोस्टली डायरेक्टर्स अब जिनके साथ काम कर रहा हूँ पूछते रहते हैं कि सजेशन कुछ अगर हो तो, विच इज
उनका बड़प्पन है। तो जो लगता है मुझे, मैं वो उनको बोलता हूँ कि यार मुझे लगता है ऐसा भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, एंड दे जी। डू दैट कि एक एक सीन हम लोग ऐसा ट्राई करते हैं और उनके तरीके से भी ट्राई करते हैं, फिर एडिट में उनको जो सही लगता है वो शॉट रखते हैं। बट या आई थिंक टीम वर्क, बिगिनिंग से थिएटर में हमने वही सीखा है कि इट इज ऑल अबाउट योर टीम वर्क। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब तक आपकी सही। टीम साथ में नहीं है कुछ नहीं हो सकता। श्रेयस, थिएटर का जमाना कह सकते हैं बदला तो नहीं, मतलब बदल तो गया है, ऑफ कोर्स कोविड के दौरान बदल गया है, लेकिन क्या आप आज भी थिएटर से जुड़े हुए हैं कि या फिल्मों में ही हैं अभी कि हम थिएटर में देखते नहीं, हैं? मैंने बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। एक ये पैंडेमिक के दौरान जो हमारे ड्रामा कम्युनिटी ने भी सफर किया है, जैसे फिल्मों के साथ सबने सफर किया, तो उस वक्त हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, विच इज बेसिकली एन ओटीटी ऐप, OTT platform, which is the first ever, world's first ever dedicated to drama and performing arts. तो उसमें हमने अब तक लगभग 45 नाटक शूट किए, बाकायदा 4K पे शूट करके, मल्टी कैम शूट करके, अब हम एडिट करके उसे अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म अभी बीटा फेज में है और फ्री है, फ्री टू ऑल। इट्स कॉल्ड नाइन रासा, एंड लोग उसको डाउनलोड करके उस पर नाटक मुफ्त में एंजॉय कर सकते। तो उसमें नाटक के साथ साथ स्किट्स है, स्टोरीज है, स्टैंड अप है, अलग अलग चीजें उस पे हमने अपलोड की है, तो पीपल कैन एब्सोल्युटली एंजॉय दैट। सो नाटक तो मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा डीएनए में बस गया है अभी, तो वो निकलना मुश्किल है। एक्चुअली ऑनलाइन के वजह से नाटक और भी हर घर में पहुंच रहा है, सो विच इज अ गुड थिंग। पहले मतलब ऐसा था कि जहां ऑडिटोरियम में परफॉर्म हो रहा है उतने ही लोग देख सकते थे, जी। लेकिन अभी बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एक्सेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को नाटक का जो एक्चुअली मैजिक है वो पता चल रहा है। सो विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग आई फील। इसी पे मैं सवाल जोड़ूंगा, जैसा कि आपने कहा थिएटर पे ऑडिटोरियम में जाते थे, इसी तरह फिल्मों को लेकर भी था। थिएटर में लोग फिल्म देखते थे और आज जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, तो क्या कुछ मतलब आपकी क्या राय होती है इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने के बाद? आई थिंक द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज। बदलाव तो आता रहेगा, बट हमने इतने सालों से हमने देखा है कि सबसे पहले तो लेट से नाटक था, फिर फिल्में आई, बट नाटक चलता रहा, फिल्में भी चली, फिर टीवी आया, बट नाटक चलता रहा, फिल्में चलती रही, टीवी भी चलता रहा। तो हर नई चीज आती रही है, वो अपने एक एडवांटेजेस लेके आती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी चीज मतलब आउटडेटेड हो गई। वो आज भी उतनी ही काबिल है, उतनी स्ट्रांग है, और वो आगे भी चलती रहेगी, इज माई वेरी पर्सनल ओपिनियन अबाउट द सेम। सो आई थिंक फिल्मों का थिएटर में जाके, नाटक हो या फिल्में हो, वहां देखने का अपना एक अलग मजा है, एंड लोग वो एंजॉय करना चाहते हैं और करते भी। आई मीन द फैक्ट कि पुष्पा जैसी फिल्म ओटीटी पे आने के बाद भी थिएटर में हाउसफुल चल रही थी जी। इज प्रूफ इनफ कि लोग थिएटर में जाके वो एंजॉय करना चाहते थे, तो वहां जा रहे थे। बट एट द सेम टाइम आज जमाना कन्वीनियंस का है, तो अगर आपके फोन पे आपको वो फिल्म अवेलेबल है, या कोई सीरीज अवेलेबल है, या नाटक अवेलेबल है, और आप दुनिया के किसी कोने में है, वहां पे बैठ के अगर एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप बेशक कर सकते हैं। इट इज अबाउट कन्वीनियंस, एंड बहुत इंडिविजुअल आज व्यूइंग पैटर्न हो गया है। हर एक बंदा अपने अपने फोन को लेके अपने समय के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो चीज देख लेता है। तो आइडिया इज टू रीच आउट टू मोर नंबर ऑफ पीपल। फिर आप उनके कन्वीनियंस के हिसाब से यू रीच आउट टू देम, वो जहाँ हो, जिस वक्त उनको पॉसिबल हो, उस वक्त आप उन तक पहुंच के अपनी कला जो है दिखाइए। इसीलिए आई फील गुड कि आज इतने यूट्यूबर्स हैं, इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्होंने अपने अपने इंडिविजुअल चैनल्स जी। खोले हैं यूट्यूब पे, एंड देयर इज मिलियंस ऑफ पीपल फॉलोइंग देम। दुनिया भर से लोग उनको फॉलो करते हैं, उनका कंटेंट देखते हैं, एंजॉय करते हैं। आज वो भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं उसमें से। सो आई थिंक ये तो होना ही था यार, और इसके आगे भी जाके और चीजें नई नई आती रहेगी। अब मैंने सुना है कुछ वो मेटावर्स नाम की चीज आ गई है, जी। वो एक कुछ अलग चीज है, सो आई स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड कि वो चीज है क्या। बट ये चीजें तो आती रहेगी, एंड अगर आपको यहाँ मेरे ख्याल से सर्वाइव करना है, तो इट्स बेटर दैट वी कीप अडेप्टिंग आवरसेल्व्स टू द चेंज दैट इज हैपनिंग। करेक्ट।
सो श्रेयस, जैसा कि मैं हर इंटरव्यू में एक चीज सवाल रहता है कि 2022 की शुरुआत हो गई है, किन नए प्रोजेक्ट्स में वॉइस ओवर पुष्पा तो ऑलरेडी हिट चल रही है, सो किन नए प्रोजेक्ट्स में हम आपको देखने वाले बतौर एक्टर? मैंने अभी एक नीरज पांडे जी का प्रोडक्शन है, वो फिल्म अभी कंप्लीट की है। उसके बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बट दैट इज वन फिल्म दैट आई एम वर्किंग ऑन। सो वो एक फिल्म है जिसका शूट कंप्लीट हुआ है, और वो बस ऑफिशियली वो अनाउंसमेंट उसकी हो जाएगी। उसके बाद मैंने महेश मांजरेकर जी के साथ एक मराठी फिल्म की है, विच इज अ जी टीवी प्रोडक्शन। वो भी मेरे ख्याल से अगले महीने या अप्रैल में वगैरह रिलीज हो जाएगी। एंड there's another film that I will start from April. उसकी भी अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगी। सो गॉड हैज बीन काइंड। जैसे आपने कहा कि 2022 की शुरुआत अच्छी रही है। एक और मराठी फिल्म आपड़ी थापड़ी नाम की फिल्म में कर रहा हूँ, जो अभी उसका शूट खत्म हो जाएगा। सो लेट्स सी, ये शुरुआत तो बहुत अच्छी रही। आई जस्ट होप कि ये साल भी बड़ा बेहतरीन सा हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए। कोविड के बाद सभी के लिए कहीं ना कहीं साल, सभी का 2020-21 काफी लोगों के लिए उतार चढ़ाव के जिस तरह से रहा, और उम्मीद करते हैं कि 22 में इन सब चीजों से हम दूर रहें और अच्छा ही हो, जैसा कि आपने कहा, ऑफ कोर्स सभी के लिए अच्छा हो। अगर आप आज की यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, बिकॉज जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि यूट्यूबर्स, आज बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का सही उपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है। तो बहुत छोटे छोटे रील्स बना के लोगों के अंदर एक दिमाग में अच्छा इसके बाद एक्टिंग भी ईजी है, तो इनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सोशल मीडिया? अपना अपना नजरिया है हर एक का, कि किसी को ये लगता है कि नहीं बड़ा सिंपल सा मामला हो जाएगा, किसी को लगता है कि डिफिकल्ट तो है, मतलब ऑफ कोर्स उतना इजी है नहीं, क्योंकि एक आध किरदार को जब प्ले करना पड़ता है और उसके स्किन में घुसना पड़ता है, तो इट इज नॉट एन इजी थिंग टू डू। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज आई एम फ्रॉम थिएटर, तो मैं हर एक को सबसे पहले यही कहता हूँ कि यार अपने लाइफ के एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल आप थिएटर को डेडिकेट कीजिए, बिकॉज वो आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके कॉन्फिडेंस के में, आपके मेमोरी में, उससे बहुत फर्क पड़ता है। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट एक्टिंग, देन यू शुड गिव एटलीस्ट 6 months to 1 year minimum to theater, which will only help you develop your personality, your voice, your body language, everything. So but बाकी तो यार क्या ना, वो फास्ट फूड वाला मामला है, झटपट करो, फटाफट करके, ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट करो और आगे बढ़ो। तो वैसा होता नहीं है। आप जब एक आम का पेड़ लगाते हो तो उसमें आम आने में 3-4 साल तो लग जाते हैं, तो थोड़ा वक्त देना जरूरी होता है हर अच्छी चीज के लिए। नवभारत और हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाली फिल्मों और वेब सीरीज के लिए। बस हम यही कामना करेंगे कि आप इसी तरह से धूम मचाते रहें जिस तरह से 2021 तक आपने मचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू श्रेयस। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा, थैंक्स।